दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मालिक निर्मल भंगू की। निर्मल भंगू जिंदा है या मर गया? जी हाँ दोस्तों, निर्मल भंगू बिल्कुल जिंदा है और उन्हें जेल से रिहा हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने पल्स के निवेशकों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं भेजा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड को ही धराशायी नहीं किया था, उसने सहारा कंपनी की भी इकाइयों को बैन लगाया था और उस बैन लगाने के बाद वो कंपनियां भी बंद कर दी गई थी। उनके मालिक को भी जेल में डाल दिया गया था। या दोस्तों सुब्रत राय जो जी को भी जेल में डाला गया था। उनको रिहाई के बाद उन्होंने निवेशकों को पैसे देने के जो आश्वासन दिए उन्होंने पुरजोर कोशिश कर रखी है और इसी सब को लेकर उन्होंने सेबी विभाग के अकाउंट में बहुत सा पैसा डाला। 20,000 करोड़ रुपया निवेशकों के देने के लिए डाला, लेकिन सेबी विभाग ने केवल 105 करोड़ ही निवेशकों को दिया। और अब सुब्रत राय उस पैसे को लेकर यानी कि जो सेबी के चंगुल में फंसा है उस पैसे को लेने के लिए वो गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत जल्दी देर सवेर उन्हें मिल जाएगा पैसा और वो निवेशकों को देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं निर्मल भंगू की। निर्मल भंगू जेल से निकलते ही गार में घुस गया, यानी कि कौन से गर्त में जा घुसा, इस धरती में समा गया, कहाँ पहुँच गया। जबकि हम जानते हैं कि निर्मल भंगू सही सलामत और ज़िंदा जेल से रिहा हुए और आज वो निवेशकों को खून के आंसू रोते हुए देख रहे हैं। उनकी तरफ से कोई हेल्प निवेशकों के लिए नहीं है। और दोस्तों दामगढ़ जैसे जो संगठन बने थे आज वो संगठन भी थक हार कर बैठ चुके हैं और आज मौका था, जी हाँ दोस्तों, जब निर्मल भंगू जेल से बाहर आ चुके हैं तो ऐसे में सभी संगठन वालों को संगठित होकर उसके बंगले पर जाकर उससे बात करनी चाहिए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। निर्मल भंगू इंडिया में है, कोई आउट ऑफ इंडिया में नहीं है और 49,000 करोड़ रुपया उसी की कंपनी में जमा किया था और आज वो बंदा निवेशकों की कोई किसी भी तरह की खैरियत नहीं ले रहा है, किसी भी तरह की उनकी जानकारी लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता दोस्तों? कुछ उसमें संगठित भूमिका हमें इस निर्मल भंगू की लगती है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको कंपेयर किया था इस कंपनी से सहारा के बारे में। सहारा कंपनी के सुब्रत राय भी जेल में गए थे और जेल से आने के बाद उन्होंने निवेशकों के हितों में कितना काम किया वो आप अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन निर्मल भंगू ने जेल से रिहा होने के बाद एक बार भी पलटकर निवेशकों की तरफ नहीं देखा। इससे लगता है कि निर्मल भंगू की इसमें कोई संगठित भूमिका है, वह नहीं चाहता कि निवेशकों का पैसा मिले। तो दोस्तों आज निर्मल भंगू को जेल से रिहा हुए 6 माह से ज़्यादा हो चुके। अगर निर्मल भंगू चाहते तो सार्वजनिक तौर से निवेशकों को पैसे मिलने की कोई तो ऐसी जानकारी देते, कुछ तो उनके लिए कोशिश करते, कुछ तो उनके लिए हक के लिए लड़ते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता है कि निर्मल भंगू खुद इन लोगों के साथ मिला हुआ है। यही वजह है जो अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट निवेशकों के बारे में नहीं दी। और दोस्तों ये धरना प्रदर्शन करने वाले जो लंबी लंबी डींगे हाँकते थे आज वो सब अपनी अपनी बिलों में घुसे हुए हैं, कोई संगठित नहीं है, सब अलग अलग हो चुके। विकास, जी हाँ दोस्तों, ये विकास त्रिपाठी जो कानपुर से थे ये दामगढ़ जी के दाहिने हाथ कहलाते थे, आज दोनों हाथ अलग अलग है। और बात अगर हम करें एडवोकेट वकील गर्ग की यानी कि अमित गर्ग की, तो अमित गर्ग भी अपनी अकेली ढपनी बजाते नज़र आ रहे हैं। दो चार बातें, दो चार डायलॉग उन्होंने ऑडियो वीडियो के में दिया और निवेशकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों उनकी कोशिश कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले अमित गर्ग के बस की बात नहीं कि निवेशकों का पैसा दिलवा दे, या किसी भी ऐसे भाड़ मिरासी चैनल के बस की बात नहीं जो कि वह निवेशकों का पैसा दिला दे। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ ऐसे चैनल जो अपने आप को शून्य कहलाना पसंद करते हैं और उन्होंने न जाने कितने लोगों को गुमराह कर रखा था और 4-5 साल से न जाने कहाँ कहाँ चिट्ठियाँ पत्रियाँ और जाने क्या क्या डलवा चुके हैं कि फ़ला जगह चिट्ठी डालो, फ़ला जगह चिट्ठी डालो, फ़ला जगह ईमेल करो, ये करो वो करो, न जाने कितने ऐसे
लोगों के करोड़ों रुपये लगवा चुके, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस ऐसे ढान भाड़ मिरासी चैनलों वालों से भी कुछ निवेशकों के हित में नहीं हो सका। जानकारी तो बहुत है, जानकारी उन्हें इतनी है कि किसी यूट्यूबर को इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो केवल क्या करते हैं, अपने सीनियरों को और जूनियरों को लड़ाने में लगे रहते हैं और उनको इतनी गालियाँ परोसते रहते हैं। अधभरता उनके चैनल पर दिखती रहती है और कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो सरकार के लिए दो दो हाथ करने की हो। वो हमेशा सीनियर और जूनियरों के पीछे पड़े रहते हैं और बस एक 11 सवाल का पीछा अब छूट चुका है, नहीं तो 2 साल 3 साल 11 सवालों के चक्कर में लगा दिए और वो 11 सवाल अभी तक उनके पूरे नहीं हो सके। तो ऐसे भाड़ मिरासी चैनल जो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीव समझते हैं, अभी तक उन्होंने सरकार के बारे में कोई मतलब इस तरह की अपडेट नहीं दी, केवल निवेशकों को उस्काने वाली बातें करते रहते हैं और सीनियरों के बारे में अंट संट बोलते रहते हैं। तो ऐसे अंट संट बोलने से और एक जगह बैठकर भाड़ मिरासियों की तरह अपनी बात को मनवाने से कोई फ़ायदा अभी तक हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर बात हम करें ऐसे भाड़ मिरासी चैनलों की, तो इन जैसे भाड़ मिरासी चैनलों के बस की सरकार से या दोस्तों सरकार के दुहाइयाँ नहीं देते, सरकार के बारे में कुछ नहीं कहते, मालिक के बारे में कुछ नहीं कहते, केवल उन एजेंटों के और उनके सीनियरों को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी कहते रहते। तो दोस्तों ऐसे कभी पैसा नहीं मिलेगा। हमने काफ़ी टाइम लगाया इन लोगों की बातों में आकर, न जाने कहाँ कहाँ चिट्ठियाँ पत्रियाँ भेजो फिरे, जहाँ पर एक बार भी जवाब नहीं आया। तो दोस्तों ऐसी जानकारी से क्या फ़ायदा। आपको जानकारी तो इतनी है कि जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे इतनी दूर वाली कहावत यहाँ पर ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों चैनलों की, जो अपना आप को शून्य चैनल कहकर लोगों को गुमराह करते रहते हैं। लगभग कई साल से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक उनसे एक निवेशक की फूटी कौड़ी भी नहीं दिलाई गई। उन्हें फुर्सत ही कहाँ है निवेशकों को पैसे दिलाने की, वो तो सीनियरों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि इस वक्त जितने भी संगठन वाले लोग हैं, वो सब इस वक्त अलग अलग हो चुके हैं और अब उनकी तरफ से कोई ख़ास मतलब स्टेटमेंटें नहीं आ रही। और बात अगर महेंद्र पाल दामगढ़ की करें तो वो तो बिल्कुल इस मैटर से अलग हो चुके हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ भी सामने आ चुका। वो भी सत्ता पाने के लिए हम लोगों के साथ लगे हुए थे, जब सत्ता ने उन्हें ठुकरा दिया तो अब वो भी एक किनारे हो गए। बात अगर करें अमित गर्ग जी की, तो अमित गर्ग जी भी अकेले बैठे हुए ही बात भगाड़ते रहते हैं। कभी ये नहीं कि निवेशकों के हितों को लेकर सेबी विभाग के ऑफिसों पर धरना प्रदर्शन करें या जो इनके साथ ही अलग हो चुके हैं उनको संगठित करें। तो दोस्तों, कानपुर वालों की तो हमने विकास त्रिपाठी जी की बात आपसे करी, तो विकास त्रिपाठी जी भी अकेले हैं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, इकट्ठे मिलकर ही कुछ निवेशक और कुछ एजेंट मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। और बैठे बिठाए अगर आप इसी तरीके से सोचते रहो कि हमें कुछ मतलब सरकार या सेबी की तरफ से पैसा मिल जाएगा, तो दोस्तों ये तुम्हारी भूल है। और घी कभी सीधी सीधी उंगली से नहीं निकला, ये भी आपने देखा होगा। उंगली को हमेशा टेढ़ी करना पड़ता है, जब तक आप उंगली को टेढ़ी नहीं करेंगे तो ये घी इस में से निकलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, उंगली टेढ़ी करने का बहुत अच्छा समय है। निर्मल भंगू अपने घर पर आया हुआ है, उस निठल्ले से जाकर अब सभी को पूछना चाहिए, उसके महल के आगे जाकर, उसकी बिल्डिंग के आगे जाकर सबको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कल तक तो ये संगठन वाले बहुत कूदते थे जंतर मंतर पर जाकर, आज सभ्य उनकी यानी कि उनके राज्य में निर्मल भंगू आया पड़ा है। तो उनसे महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने अभी तक कोई बात नहीं की। और भी जाने कितने फाइट करने वाले हमारे पास ऐसे ऐसे पंजाब के सपूत थे जो अपने आप को चंद्रशेखर बोस से भी आगे समझते थे कि हमारी फला जगह फ़ाइट चल रही है,
हमारी उससे फाइट चल रही है। तो वो कोई भी फाइट अभी तक किसी भी चंद्रशेखर की बात करें या किसी की भी कोई फाइट काम नहीं आ रही। सब इस वक्त भूमिगत हो चुके हैं। और बात करें अगर इस वक्त अ, दोस्तों, एक ऐसी महिला की जो महिला एक बहुत बड़ा संगठन चलाती है, यानी कि ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजर सेफ्टी ऑर्गेनाइजर के से संगठित एक संगठन है। उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो यही आ रही है कि इस वक्त वो भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रही है। और उनकी कोशिश अभी तक कोई कारगर नहीं हुई है। केवल निवेशकों को गुमराह करने के लिए ही सबकी वीडियो वायरल होती रहती है, लेकिन धरातल पर कोई भी उनका काम ऐसा नहीं दिख रहा कि उन्हें कोई सफलता मिल सकी हो। तो दोस्तों, ऐसी परेशानियां हम पल्स निवेशकों के साथ है, एक दो के नहीं 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के साथ है। और कोई भी संगठन वाला हो या संगठन वाली हो, कोई भी निवेशकों के हितों में बात तो करते हैं, लेकिन उनकी कोई कामयाबी निवेशकों के हितों में नज़र नहीं आती। आपसे हमारा अनुरोध है कि संगठित होकर एक बार फिर से अपने स्तर पर जी हाँ दोस्तों, अपने नज़दीकी से विभाग कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करें, चाहे लॉकडाउन लगा है या ना लगा है। जब आप संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो आप लोगों की आवाज़ सरकार सुनेगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आज लॉकडाउन में ये लोग जो इस वक्त परेशान हैं वो कितने परेशान हैं। उनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए कोई चैनल वाला या कोई संगठन वाले के बस की बात नहीं है। आप सब या कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।